नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आपका सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये जो सिलेबस आया है, क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं या फिर कोई चेंजेस नहीं आए। साथ ही साथ ये सब आपको तैयारी कैसे करनी है, कहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, कहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा, किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझिए, ये जो आपका जो सिलेबस रिलीज़ किया गया है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम यहाँ पर बात करेंगे। मैनेजर की पोस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा करके सारा का सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके भी ये सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव में दोस्तों आपको पता है 3 पोस्ट आई हैं। एक तो आपका ऑपरेशंस आया है, दूसरा आपका फाइनेंस आया है और तीसरा आपका लॉ आया है। ठीक है, ऑपरेशन में आप देखिए दोस्तों 50% वेटेज है आपका पार्ट ए का एंड 50% वेटेज है दोस्तों पार्ट बी का। ठीक है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर आपके लिए क्या है, ऑपरेशन की पोस्ट में दोस्तों 12 नंबर यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट है और एविएशन इंडस्ट्री का भी यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में जो अभी सिलेबस आया है इसमें इन्होंने लिख दिया है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, पार्ट ए 20% ऑफ पार्ट ए विल कवर द फॉलोइंग एविएशन रिलेटेड टॉपिक्स। तो आप सोचिए कि क्या हो अगर आप 24 में 24 स्कोर कर लें। बिजनेस मैनेजमेंट में 12 नंबर और एविएशन इंडस्ट्री में 12 नंबर, आप 24 में 24 स्कोर कर लें। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक डेडिकेटेड कोर्स जिसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री का पूरा फुल कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको इसी में इंक्लूड है। बिजनेस मैनेजमेंट और एविएशन इंडस्ट्री के मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और अब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं। और अभी हमारा ऑफर चल रहा है जिसमें कि आप कूपन कोड एविएशन 100 यूज करके इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के एनरोल कर सकते हैं। बिना किसी देरी के अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि पार्ट ए में आपका 50% वेटेज है, पार्ट बी में भी आपका 50% वेटेज है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस की तो इनका 30% वेटेज है और 70% वेटेज है। ये है आपका 30% पार्ट ए, ये है आपका पार्ट बी। सेम ऐसे ही लॉ में भी है, 30% आपका पार्ट ए है एंड 70% आपका दोस्तों पार्ट बी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 84 क्वेश्चन आपके डोमेन के आएंगे और 36 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपका जीके रहता है, रीजनिंग रहता है, क्वांट्स रहता है और इंग्लिश रहता है। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब हम दोस्तों देखते हैं जो हमारा ऑपरेशंस का सिलेबस आया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सिलेबस आया है, कुछ चेंजेस आए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, जैसा पहले था सेम एज इट इज, पूरा टॉपिक वाइज एज इट इज वैसा का वैसा ही सिलेबस है। बस यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें अच्छी कर दी। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट 20% यानी कि 12 नंबर, मैथ्स आपका यहाँ पर आएगा 24 मार्क्स का, फिजिक्स आएगा 24 मार्क्स का, एविएशन आपका आएगा दोस्तों 12 मार्क्स का। ये कंफर्म हो गया है। अब आपको जीके में आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आप जीके का पोर्शन चाहें तो स्किप कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप एग्जाम में उस टाइम पर जा करके आप कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक है। तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर जीके का वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस भी बहुत वास्ट है और हमें पता है कि हमें ये पढ़ना है। और ये सारा का सारा पूरा का पूरा टॉपिक हमारे कोर्स में ऑलरेडी कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो पार्ट ए है इसमें आपका जीके आएगा। जीके में मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका 3 नंबर का जीके है प्लस 12 नंबर का एविएशन है। इंग्लिश आपका दोस्तों यहाँ पर आपका 15 नंबर का आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का आएगा, रीजनिंग भी आपका 15 नंबर का आएगा। और देखिए इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में सवाल रहता है कि आईबीपीएस कंडक्ट कराने जा रहा है तो ये तो बैंकिंग लेवल कर लेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब वर्बल भी पूछेंगे साथ ही साथ नॉन वर्बल भी पूछेंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि बैंकिंग वाला ही पढ़ के जाना है। ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्बल रीजनिंग प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें अगर एविएशन वाला पार्ट, तो इसमें देखिए दोस्तों आपको एब्रीविएशन सारे पढ़ने, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट की जो डेफिनेशंस रहती है, रनवे, टैक्सीवे, एप्रॉन वगैरह, ये सब कुछ पढ़ना है। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस पढ़नी है आपको, एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, पैसेंजर हैंडलिंग वगैरह पढ़ना है, फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग के बारे में पढ़ना है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में पढ़ना है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से एक्ट आए हैं उनके बारे में पढ़ना है, एरोडायनेमिक्स मतलब कि आपका जो कुछ भी ये एयरक्राफ्ट वगैरह कैसे काम करता है, कैसे फ्लाई करता है, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ICAO, AI, और ये सब कुछ ऑलरेडी हम अपनी क्लास में भी कवर कर चुके हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एयरक्राफ्ट आपको पढ़ना होगा,
एयरपोर्ट्स कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से, वो पढ़ना होगा। एविएशन मेट्रोलॉजी में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं, फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, हेज क्या होता है, मेटार क्या है, स्पेसी क्या है, ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। बेसिक नॉलेज एंड रोल एंड फंक्शन ऑफ एजेंसीज वर्किंग एट एयरपोर्ट, इमिग्रेशन, कस्टम्स, हेल्थ, यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ जाती है। जैसे आपको पता होगा एयरपोर्ट जो है इसकी सिक्योरिटी संभालता है सीआईएसएफ, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना हो, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। सीआईएसएफ का जो है आपका हेडक्वार्टर और साथ ही साथ इसके चीफ कौन है, ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इसके अलावा और कुछ भी जो चीज़ें बचती हैं एविएशन की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको कवर करना है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारे इस कोर्स में ऑलरेडी कवर किया जा रहा है। बिजनेस मैनेजमेंट वाला कंटेंट हमारा पूरा ऑलरेडी अपलोड हो गया, एविएशन की क्लासेस चल रही हैं। बिना किसी देरी के आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिले और आप पूरे में पूरा स्कोर करें, तो जल्दी से जाइए, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए और वहाँ से जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पार्ट ए का वेटेज है 30%, यानी कि 9 मार्क्स, 9 मार्क्स, 9 मार्क्स एंड 9 मार्क्स, 9 क्वेश्चन आपके इन सबके आएंगे, और 70% यानी कि 84 क्वेश्चन आपके इसके आएंगे। और ये एज इट इज सिलेबस है जैसा मैंने आपसे इसके पहले शेयर किया था, सेम वही सिलेबस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा वही सिलेबस है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी आपको चाहिए, और साथ ही साथ आपका क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, तो आपने जो पुराना सिलेबस देखा होगा वहाँ पे कंप्यूटर्स लिखा हुआ था, तो कंप्यूटर्स की जगह आपका ये एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब कुछ पुराना पुराना ही सिलेबस, ई कॉमर्स वगैरह। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा फाइनेंस वाला। फाइनेंस की भी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका भी डेडिकेटेड कोर्स हमारी वेबसाइट पर है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके एनरोल कर सकते हैं। किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके कॉल कर सकते हैं। फुल्ली डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, इसमें आपको दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जो आपका डोमेन है फाइनेंस उसके भी टेस्ट मिलेंगे, क्वांट्स के भी टेस्ट हैं, रीजनिंग के भी हैं, जीके के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, साथ ही साथ आपका फुल लेंथ टेस्ट भी है। और ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो कूपन कोड अवेलेबल है FIN200, यहाँ से जा करके आप इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आप इनरोल करेंगे, चेकआउट के टाइम पे आपको ये कूपन को यूज़ करना है तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें हम आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं आप देख सकते हैं, PDF नोट्स आपके मेल पे भेजे जाएंगे, डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस रहती हैं हमारी मॉक, और पूरे के पूरे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर पूरा पूरा फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, जो भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड है। मतलब मॉक टेस्ट के लिए आपको अलग से कुछ भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। तो लॉ में देखिए दोस्तों, आपका पार्ट ए तो वही सेम रहेगा, इसका डिटेल्ड सिलेबस आप हमारी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल की अगर आपको प्रिपरेशन करनी तो इसका भी हमारा डेडिकेटेड कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, लेबर लॉज जितने भी हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसी में आपका भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये भी आ जाएगा 2023 वाला। AI एक्ट 1994, भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। इसमें से 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 हो गया, दूसरा आपका AI का एक्ट है 1994, इसके बाद जो आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये दोस्तों आपको स्पेसिफिक अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर नॉन टेक्निकल का भी डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के वो सारा का सारा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह का मन में सवाल है, कोई भी प्रश्न है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।